आज जो है आपके ट्रिपल सी की जो है मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो ना केवल आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसबीआई, एसएससी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी है वो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम कोई वेस्ट किए मैं जो है क्वेश्चन को स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस से क्या करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइट करा हुआ है कि एसबीआई क्लर्क में भी आया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है, सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज़ करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा या फिर आउटपुट डिवाइस भी बनाना होगा। तो जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले उस इनपुट डिवाइस में उस सूचना को क्या कर देते हैं, डिजिटाइज कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी गाइस करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर इनमें से कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन को पुट करना मीन्स इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए इनपुट डिवाइस का ही तो प्रयोग करेंगे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देती है। तो ऑप्शन है आपकी एडिट कुंजी, डिलीट कुंजी, डमी आउट, ट्रस्ट की या फिर एस्केप। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी से स्क्रीन करैक्टर को इरेज यानी कि डिलीट कर देगी उसे कहेंगे डिलीट कुंजी। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। वो क्या कहलाते हैं, वेब पिक्स, वेब कैम्स, ब्राउज़र कैप्स, ब्राउज पिक्स क्या कहलाते हैं। तो वो जो सस्ते प्रकार के कैमरे होते हैं वो आपके वेब कैम्प्स कहलाते हैं। ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से जो टेक्स्ट आप या फिर न्यूमेरिकल में डाटा प्रवेश करते हो वो किसके माध्यम से करते हो, कीबोर्ड के माध्यम से तो करते हो। जैसे आपने ABCD कुछ भी लिखा है तो ये सब कीबोर्ड के द्वारा ही तो आप जब पहुंचाओगे कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो लाइन प्रिंटर ऑप्शन है 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 20 से 50 या फिर 200 से 2000। तो लाइन प्रिंटर जो है 200 से 2000 जो है 1 मिनट में चिन्ह छापता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑप्शन है CPU, VDU, LU या फिर IBM। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडियो को आप डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और IBM भी है, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका वीडियो, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस क्या हैं। तो इनपुट डिवाइस का पूछा है तो माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर या फिर कीबोर्ड या माउस। तो कीबोर्ड और माउस ही आपकी जो है इनपुट डिवाइस हैं और बाकी ये जो सब ऑप्शन में दी गई हैं ये तो सब आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जा सकता है। ऑप्शन है जिगजैग द्वारा, हॉरिजॉन्टल द्वारा, वर्टिकली द्वारा, केंद्र के सबसे दूर कोने तक या फिर डायगोनली। तो डायगोनली द्वारा जो है मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसे जो है नापा जा सकता है। नेक्स्ट है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्कैन कर सकते हैं, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाटा व्यू या प्रिंट द्वारा जो है आउटपुट डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, माउस का प्रयोग सामान्य बाण या एरो के रूप में दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, इंडिकेटर कहलाता है, वो मार्कर कहलाता है, मीटर कहलाता है, फिर पॉइंटर कहलाता है। आप जब माउस चलाते हैं तो इस तरह का उस पर जो है एक एरो सा बन जाता है, ठीक है, तो वो जो है आपका पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ऑप्शन है कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट या फिर भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो एक प्रिंटेड आउटपुट है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है। तो आपका
ऑप्शन है इसमें जेट, लेज़र, थर्मल, डेजी व्हील, कौन सा है? तो तेज़ गति सबसे कौन से प्रिंटर में होती है? वो आपकी लेज़र प्रिंटर में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माउस में जो नीचे रखी गई स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है गाइस माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्त, माउस चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के माउस में एक स्लेट रखी रहती है, आपने देखी होगी। जैसे माउस है तो उसके नीचे जस्ट एक स्लेट रखी होती है जिस पर वो माउस होता है, तो वो जो है माउस पैड कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कीबोर्ड का काम तो गाइस इनपुट करना का ही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में आपको क्या बोलूँ, ये तो बहुत ही हल्का है। नेक्स्ट है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है वेब पेज पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करना, विभिन्न पेजों पर जंप करना या फिर स्क्रॉल करना। तो माउस के जो दो मानक बटन होते हैं उसमें एक बटन होता है व्हील का, आपने देखा होगा। ये माउस है, एक इस तरह होता है, इस तरह एक बीच में होता है व्हील का बटन, तो ये जो है स्क्रॉल करने का काम करता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है ऑप्शन है प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सॉफ्टवेयर डिवाइस का, किसका? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आइकन का, कीबोर्ड का, हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का। तो माउस के द्वारा ही तो आप किसी चीज़ को गाइस सेलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा? माउस। नेक्स्ट है नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? ऑप्शन है नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नंबर पैड के लिए नम लॉक यानी कि नंबर लॉक की तो की आप जो है प्रेस करते हैं जब भी तो कोई नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस से क्या संभव बनाते हैं? डाटा देखने या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को देखना या प्रिंट किया जाता है। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? ऑप्शन है टाइप मशीन से, फ्रैकिंग मशीन से, फोटोकॉपियर से, साइकोलो स्टाइल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर का स्वरूप आपका फोटोकॉपियर से मिलता है। नेक्स्ट है टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग पूछा है कर्सर को स्क्रीन पर लाने के लिए, पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या केवल ए और बी दोनों हैं। तो पैराग्राफ जो होता है आपका उसे इंडेट करता है ये आपका टैब कुंजी। आपने देखा होगा टैब कुंजी का यूज़ करते हो आप, तो ये पैराग्राफ को इंडेट कर देता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा के शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? ऑप्शन है स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या फिर एडोब रीडर। तो वॉइस डॉट डेटा, आप जो है कोई भी वॉइस डेटा अगर इसमें जो है सेंड करते हैं तो इसे जो है स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर जो है पहचान लेता है। नेक्स्ट है किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं? ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या फिर डिस्प्ले। मैंने बताया था ना वीडियो को डिस्प्ले भी बोलते हैं, तो ये वही है। इसे वीडियो, मॉनिटर, स्क्रीन या फिर डिस्प्ले कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउस जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है काम आती है। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है फंक्शन, स्पेस बार, एरो या फिर कंट्रोल। तो कंट्रोल कुंजी CTRL जो होती है इस कुंजी का प्रयोग करके जो है आप एक कुंजी से दूसरी कुंजी को जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ आप दूसरी कुंजी कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ +S ऐसे। तो ये जो है वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन को बस समझना होता है, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, ठीक है ना गाइस। तो कंप्यूटर में मेमोरी डाला गया एंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन है स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका इनपुट माना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा है? इनपुट आउटपुट के द्वारा, इनपुट के द्वारा, आउटपुट के द्वारा, CPU के द्वारा। तो किसके द्वारा है? तो ये इनपुट और आउटपुट के द्वारा। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? तो ऑप्शन है
लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस, वैसे चलो आज के लिए 30 ही करा देते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो आगे जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।